Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो let's have a look at this beautiful problem from Merodov. The question says, an ideal gas with the adiabatic exponent gamma undergoes a process in which its internal energy relates to the volume as U equal to AV to the power alpha, where A and alpha are constants. Find, there are two parts. First part is the work performed by the gas and the amount of heat to be transferred to this gas to increase its internal energy by delta U. And the second part is the molar heat capacity of the gas in this process. तो चलिए बच्चों, सवाल को समझते हैं. सवाल में बेसिकली हमारे को एक आइडियल गैस दे रखा है जिसका एडियाबैटिक कांस्टेंट कितना है, गामा है, और वो एक प्रोसेस अंडरगो कर रही है सच दैट की इंटरनल एनर्जी जो है वो कैसे लिखी जा सकती है एज ए वी टू द पावर अल्फा, जहां पर ए और अल्फा कांस्टेंट है. अब हमारे को ये कहा गया है कि अगर इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू से इंक्रीज कर रही है तो हमारे को वर्क परफॉर्म बाय द गैस भी बताना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि कितनी हीट जो है वो ट्रांसफर करनी पड़ेगी टू दिस गैस. ठीक है. और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इस प्रोसेस के लिए. ऑलराइट. तो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, वो ये है कि हम लोग जानते हैं, है ना, कि Cp बाय Cv जो है वो क्या होता है, वो गामा होता है. इसके अलावा Cp माइनस Cv जो है वो क्या होता है, R के बराबर होता है. तो यहां से हम लोग Cp को क्या लिख सकते हैं, गामा Cv लिख सकते हैं. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा गामा Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आ गया, और वो क्या है कि Cv इज इक्वल टू आ जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1 के बराबर. क्लियर है. तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया Cv का, दैट इज R अपॉन गामा माइनस 1. इसके अलावा बच्चों एक और एक्सप्रेशन जिसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी वो है Cv इज इक्वल टू एफ आर बाई टू, जहां पर F क्या है, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम. क्लियर है बात. तो हम लोग यहां पर क्या देख सकते हैं, हमारे पास आ गया एफ आर बाई टू इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1. तो हम लोग सिंपली यहां पर देख पा रहे हैं कि F की वैल्यू क्या आ जा रही है, F की वैल्यू आ जा रही है 2 अपॉन गामा माइनस 1 के बराबर. तो बच्चों ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती रहेगी और इस सवाल में भी हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. तो अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं. इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि U का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N CV T के बराबर. क्लियर है बात. तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि N CV T की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है, A V टू द पावर अल्फा दे रखी है. ठीक है. तो देखिए बच्चों, अब मैं Cv की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, एफ आर बाई टू. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, N इंटू एफ आर बाई टू इंटू टी इज इक्वल टू ए वी टू द पावर अल्फा. अब nRT है ना, nRT को मैं क्लब कर सकता हूँ और nRT को मैं अलग से क्या नाम दे सकता हूँ, PV नाम दे सकता हूँ. ठीक है. तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, PV इंटू एफ बाई टू इज इक्वल टू ए वी टू द पावर अल्फा. क्लियर है. तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास देखिए आ जा रहा है P, है ना, P मल्टीप्लाइड बाय V टू द पावर, यहाँ पर V टू द पावर अल्फा डिनोमिनेटर में आ जा रहा है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2a अपॉन f विच इज अ कांस्टेंट. तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है ना, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि V की पावर क्या है, 1 माइनस अल्फा है. ठीक है. तो बच्चों इस एक्सप्रेशन को देख करके हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर कोई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो सच दैट P इंटू वी की पावर x, अगर ये हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर ये कांस्टेंट होता है तो उस केस में हमें पता है कि मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स. तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि x का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो x का रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है 1 माइनस अल्फा. तो यहाँ पर हम लोग C की वैल्यू क्या कह देंगे, ये हो जाएगा CV प्लस R अपॉन 1 माइनस अल्फा. क्लियर है ये बात. तो अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि C की वैल्यू कितनी आ जा रही है, तो वो आ जा रही है CV प्लस R अपॉन, और यहाँ पर सिंपली आ जाएगा अल्फा. इसके अलावा बच्चों हमें ये पता है कि CV की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, CV होता है R अपॉन गामा माइनस 1. तो इस तरीके से हमारा जो C है ना, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रोसेस, है ना. तो वो कितना आ जाएगा इस गैस के लिए, वो आ जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन अल्फा.
क्लियर है? तो ये हम लोगों ने निकाल लिया मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है? तो अब बच्चों हमारे को और क्या निकालना था, आइए देखते हैं सवाल में। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, हमने पार्ट बी को सॉल्व कर लिया, हमने निकाल लिया द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इन दिस प्रोसेस। अब हम लोग निकालना चाहते हैं वर्क परफॉर्म बाय द गैस एंड द अमाउंट ऑफ हीट टू बी ट्रांसफर्ड टू दिस गैस टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी बाय डेल्टा यू। तो बच्चों हम लोग एक चीज जानते हैं कि डेल्टा यू क्या होता है, वो होता है एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है? और सी वी हम लोग जानते हैं कि वो क्या हो जाता है आर अपॉन गामा माइनस वन। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन के बराबर। क्लियर है ये बात? तो ये हो गया डेल्टा यू। ऑलराइट, अब बच्चों अगर हमारे को है ना, अगर हमारे को वर्क डन निकालना है तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेल्टा क्यू भी निकाल सकते हैं। डेल्टा क्यू आ जाएगा हमारे पास एन सी डेल्टा टी, है ना? तो अगर डेल्टा यू आ जाए, डेल्टा क्यू आ जाए, तो हम लोग वर्क डन भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना? तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी भी देखा था कि C की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो C की वैल्यू हो जाएगी R अपॉन गामा माइनस वन प्लस क्या आ जाएगा R अपॉन अल्फा। क्लियर है? और यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसे किसके साथ, डेल्टा टी के साथ। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर इसे एक्सपैंड करें तो डेल्टा क्यू कितना आ जा रहा है, एन आर अपॉन गामा माइनस वन डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी अपॉन अल्फा। अब अगर हम लोग इस डेल्टा यू के एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है ये बेसिकली क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है डेल्टा यू। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिकॉल करें तो हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं कि डेल्टा क्यू क्या होता है, वो होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना? वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो बचा हुआ टर्म है वही बेसिकली क्या है, वही यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा डब्ल्यू है, दैट इज वर्क डन बाय द गैस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द गैस, है ना? वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एन आर डेल्टा टी अपॉन अल्फा। लेकिन बच्चों हमारे को जवाब जो है वो तो डेल्टा यू के टर्म्स में देना है। तो हम लोगों ने अभी अभी देखा था कि डेल्टा यू क्या है, वो है एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन, है ना? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू कितना है, एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। तो यहाँ से एन आर डेल्टा टी की जो वैल्यू है ना, एन आर डेल्टा टी, ये कितनी आ जाएगी, गामा माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा यू। तो हम लोग वर्क डन बाय द गैस को और क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस वन अपॉन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा यू, ठीक है? तो ये देखिए बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया वर्क डन बाय द गैस। अब इसी तरीके से हम लोग और क्या निकालना चाह रहे हैं, हम लोग निकालना चाह रहे हैं डेल्टा क्यू, है ना? डेल्टा क्यू हम लोग निकालना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा यू, ठीक है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस वर्क डन, जो कि खुद कितना है, गामा माइनस वन इंटू डेल्टा यू अपॉन अल्फा के बराबर, ठीक है? तो देखिए बच्चों इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा यू मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस गामा माइनस वन अपॉन अल्फा, है ना? तो ये देखिए हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ये हम लोगों ने निकाल लिया डेल्टा क्यू, ठीक है? तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर।